खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, क्या अभी भी शक शुबे की गुंजाइश है कि बजट पास होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल में शायद पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से कि क्या मामला है। उधर बलूचिस्तान में भी एक बुरानी कैफियत है और जाम कमाल साहब जो है हम देख रहे हैं कि वहाँ रंपस भी नज़र आ रहा है और अपोजिशन खासी एक्टिव है। क्या मामला हैं? इसके साथ आसिफ अली जरदारी आए थे लाहौर में, तो कितनी बड़ी कामयाबी उनको हुई, किन लोगों को उनको शामिल करने में कामयाब हुए, नाकाम हुए, अब पिंडी चले गए हैं। वहाँ पर क्या करेंगे, इस पर बहस और गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ गैस का बुरान बड़ा खौफनाक है और एक बार फिर हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम अपनी इंडस्ट्री यहाँ से ले जाएंगे अगर हमें जो एनर्जी की सप्लाई मुनासिब कीमतों पर और मुनासिब उसकी जो सप्लाई है वो उसको अपने दुरुस्त ना किए। बड़ी साहब, ये हैं खबरें। और अफ़गानिस्तान की भी बात, बड़ा बर्बाद किया है हमने अफ़गानिस्तान को, मगर टिकटॉक भी आजकल ख़बरों में है और टिकटॉक की एक स्टार भी बड़ी ख़बरों में है, उनकी शादी भी ख़बरों में है और टिकटॉक पे पाबंदी भी लगी। मगर पहले हम बजट पे आते हैं। बड़ी साहब, कोई है ख़तरा बजट ना पास होने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे टिकटॉक आजकल ख़बरों में ना, इसी तरह बजट भी है। टिकटॉक की शादी नहीं हुई और अपोजिशन से बजट रुकना नहीं है। जिस पार्टी का सरबराह मुल्क से मफरूर हो, इश्तिहारी हो, उसने क्या रोकना है बेचारे। बजट आप अगर नंबर गेम देखें असम्बली में तो उसमें तो कोई रुकावट नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। ये तो जो तरीन साहब का फैक्टर जो है वो कोई तरीन साहब का फैक्टर ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात से इनकार कर दिया। नून लीग के कुछ लोगों से, हमजा शहबाज से, जहांगीर तरीन के कुछ लोगों की मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हम बजट में हुकूमत का, PTI हुकूमत का, वज़ीर-ए-आज़म का साथ देंगे और बजट मंजूर। मुझे बज़ाहिर बादियुल नज़र में, हाँ, जो अवाम की असल ताकत है, आपने कहा ना, जैसे आसिफ अली जरदारी लाहौर से सीधा पिंडी गए, तो वहाँ से अगर पिंडी जो तालिब की चाबी अगर वो हिल गई तो बजट भी हिल सकता है। अच्छा, तो ये खान साहब इशाइया भी दे रहे हैं, क्या इस इशाइया का कोई ताल्लुक है, या कोई घबराहट का सिलसिला है, या क्या उनको, या भाई ये रूटीन मैटर है? देखिए, ख़ास ऐसे मौके पे खान साहब के नंबर गेम तो बहुत ज़्यादा नहीं है जो हकीकत है। एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। इसी तरह एक कॉल ये बजट नाकाम कर सकते हैं। कैम को कॉल जाएगी, एक परवेज़ लाई सबको जाएगी और वो जाती नज़र नहीं आती। वो जाती नज़र नहीं आती क्योंकि जिन्होंने कॉल करनी है आजकल उनका अपना काम बड़ा अच्छा चल रहा है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है कॉल करने की। फिलहाल मलिक साहब, आप एग्री करते हैं? मैं भट्टी साहब से कैसे डिसएग्री करूं? मैं तो वज़ीर से डिसएग्री नहीं कर सकता। खान साहब से पूछा गया था पहले, एक दिन पहले, कि खान साहब आपको पता है कि हमारे MNA असेंबली में खड़े हो गए, कभी आप मेजर सादक को सुन लें, अपना वो आलम साहब को सुन लें, वो हमें ही लताड़े होते हैं, ये कभी इस तरह नहीं होता। फिर इत्तेहादी आपसे तंग है, फिर तरीन साहब आ गए, तो खान साहब ने बिल्कुल मुस्कुरा के एक ही बात की, उन्होंने कहा यार जिनको पैसे मिलने हैं वो मंजूर करा लेंगे। तो मेरा इस पर तो कोई शक ही नहीं है, मुझे मंजूर होगा, 100% बजट मंजूर होगा। लेकिन बड़े काम किया है खान साहब ने जो थोड़ा सा मैं आपको तंग करने के लिए भी कहता हूँ, उन्होंने पाकिस्तान की रवायती पॉलिटिक्स पे आ गए। 350 अरब रुपए रख लिए हैं अगले बजट के लिए, वो MNS को देने के लिए। वो कहते थे ना जब कंटेनर पे, तो एक डिफरेंट इमरान खान था कंटेनर पे कि ये गलियाँ नहीं हमने बनानी, हमने लॉ बनाने हैं। अब उन्होंने 350 अरब रुपये का ना फैट समझ ले, मक्खन रख दिया कि MNS को देंगे अगली बार की अपनी सड़कें बनाओ, खुद भी पेट भरो, दूसरों का भी। अच्छा, तो ये अच्छा जी, इमरान खान साहब क्या करे, ठंडा पानी पी मरे। जो इनके साबका हुक्मरान अरबों रुपए की करप्शन की बुनियाद खड़ी कर गए हैं, कोई भी हुकूमत बगैर करप्शन का पैसा लगाए वो चल ही नहीं सकती। आपका अपोजिशन लीडर 25 अरब रुपए पे कहता है मुझे नहीं पता कौन पैसे डाल गया। तो यार इधर 25 रुपए गरीब आदमी रोटी के लिए तरस रह के एक वक्त का खाना इज्जत से खा लूँ। 25 अरब आपके अकाउंट में आ रहे हैं तो आपको नहीं पता। आपने जो 40 साल से बुनियाद करप्शन की रखी है, वो इतना बड़ा तनावर दरख्त हो गया है, जो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा उसकी एक शाख के नीचे गिर के मर जाएगा। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब, एक तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इससे मलिक साहब आप भी अदम इत्तफाक नहीं करते? मैं अदम इत्तफाक नहीं करता, मगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा वज़ीर-ए-आज़म जो आज क्या, वो कंटेनर वाला इमरान खान ही, वो तो कहते थे लॉ मेकिंग करनी है। अगर कंटेनर वाला वज़ीर-ए-आज़म रहता लीडर तो फिर वज़ीर-ए-आज़म कैसे बनता? ओ भाई, इलेक्टेबल कैसे आए? परवेज़ लाई तो डाकू था, MQM के खिलाफ वो केस करने गए। हकीकत मान जानी चाहिए। ठीक ये तो सारे नवाज शरीफ के फार्मूले हैं सारे। यार आप नवाज शरीफ और इमरान खान का कंपैरिजन करना ज्यादती है। देखें, वो आइन और कानून की बात करते हैं, बराबर के शरीक है, लेकिन नहीं मलिक साहब, नहीं इनका आज मैं भी शरीक, दुख में शरीक हूँ। यार एक बंदा किस ढठाई से, बेशर्मी से आइन और कानून की बात करता है और अदालतों का इश्तिहारी है, मफरूर है।
यार कादी साहब खुदा अच्छा, लेकिन वो उस पर मैंने आपसे आना है और मैं मलिक साहब से इनकी राय लूँगा कि 25 अरब रुपए आपकी जेब में आए और ये कुछ ऐसा तरीका बताएं कि हमें 25 करोड़ ही आ जाएं, लाख ही आ जाएं, उसके बाद हम करेंगे। मगर मुझे ये बताएं कि कोई डिस्कशन की, कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन था अपोजिशन का कि यार ये बजट का डॉक्यूमेंट आया है, सिवाय हाय हाय हला हला और गालियाँ जो है वो हमारा कल्चर है, ये करने के अलावा अपोजिशन ने क्या किया है? भाई साहब ईमानदारी की बात है, इस असेंबली में ना हुकूमत है ना अपोजिशन है। मुझे तो लगा दोनों को लगता है कोई ताकत कोई और ही चला रहा है सारा कुछ। मुझे बताएं ये मुल्क का अपोजिशन है, एक काम की मुझे बात बता दें, ये आप कोई एजुकेशन की बात नहीं हुई, कोई तालीम की बात नहीं हुई, पीने के पानी की बात नहीं हुई, कोई पाकिस्तान के लोगों की मुझे मसला बता दें। सिर्फ लड़ाई झगड़े, ये चीज़ नहीं हुई है कि नए मज़ाहिर निकले कि आपकी जेब में बोतल है। अब कहा जा रहा है, भट्टी साहब का मैं वीलॉग सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि अब इंस्ट्रक्शनें दी जा रही हैं नून के MNS को, आपने जेबों पे क्या क्या लेके जाना है। तो ये तो हमारा माइंड है, कोई सवाल है। लेकिन भट्टी साहब हम तालीम के क्या कुछ ट्रिपल PhD चाहिए होता है MNA इलेक्ट होने के लिए? तालीम की क्यों जरूरत क्या है? और हार्वर्ड के पढ़े हुए मैं गलीज लोग दिखा देता हूँ आपको। किसी ने कहा एजुकेशन अच्छा इंसान बनाती है? अच्छा इंसान का ज़मीर और खौफ खुदा बनाता है। हार्वर्ड के वो पढ़े ने बताऊं क्या क्या करतूते करते हैं। आज कराची में 4 रुपये लेके कहते हैं जनाजा नहीं करा। ओ यार, ऊपर 99 नाम अल्लाह के, कानून साजी करनी है, लोगों को थर के लोगों को पानी देना है, कुत्ता ना काटे, सड़क साफ़ करनी है, तो उधर आप जनाजे नहीं कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, आप उसको असम्बली को म्यानी साहब बना रहे हैं, कब्रस्तान बना रहे हैं। कौमी असम्बली में जो हुआ, माँ बहन की गाल, इज़्ज़त किसी की महफूज नहीं रही। और यहाँ कानून साजी के लिए असम्बली है, और ये लूटा हुआ माल बचाने के लिए या हुकूमत के साथ चिमड़े रहने के लिए। ठीक है, जिसके साथ पिंडी होगा उसकी मौजें होंगी, बाकी छोड़े फ्रड ये ना जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्डर है सलमान दानिश, उसको बचा रहे हैं कुछ लोग। मेरे मुंह से क्या सुनेंगे? टीवी की रेटिंग जो पता नहीं, मैं किसी और की कर रहा हूँ। ये एक फिल्मी नाम है, मैंने ड्रामों में देखा था एक। हर किसी का यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ कुनिंदा मौजूद है, जो भी इसमें 2 नंबर में इन्वॉल्व है। अच्छा, ये मैं जरा जान, अगर आप मैं सॉरी आपके 1 मिनट चाहूँगा, अगर आपने जमहूरियत का शोर डाला हुआ है जो भी जैली है, तो अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर रेटिंग ही जैली है तो जमहूरियत कैसे चलेगी, सहाफ़त कैसे चलेगी? ये जवाब सवाल है। जिस तरह चल रही है ये जरा मैं इस मौजूद पे हमने दोबारा आना है, लेकिन जाम कमाल साहब ने बजट कैसे पास होते हैं सवाल से कुछ कहा है। हमारी काबीना ने भी बजट नहीं देखा था। 18 तारीख को हमारी काबीना ने 3 बजे बजट देखा, 4:30-5 बजे हम उसको इधर ही ले आए। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई कहता है कि जी बजट गलत था, तो मैं एक सवाल बड़ा करता हूं कि अगर हुकूमत को भी बजट का नहीं पता, काबीना को भी नहीं पता, मेंबरान को भी नहीं पता, लेकिन अपोजिशन को पता था कि बजट में क्या हो रहा है, तो वो एक गलत एतराज़ था। कादी साहब, इस बात से जाम कमाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या जाहिल मुतलक इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। बजट मेरे साल का आपने देना है कि आपने इंसाफ के लिए कितने रखे, तालीम के लिए, सेहत के लिए रखे। वज़ीर आला कह रहा है मुझे पता ही नहीं है। यार अनबिलीवेबल है। अगर ये जमहूरियत है ना, इसका जनाजा ही उठ जाना चाहिए। अगर ये जाम जो अपने पैसे कमाते हैं, अरबों खरबों रुपये बाहर लंदन भेजते हैं, वो तो इन्हें पता है। वो बंदा मेरे उस बलोचिस्तान की अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेगा जिसको किसी ने आधा घंटा पहले कागज पढ़ाया ये तेरा बजट है? ये क्या मुल्क चलाएंगे? भट्टी साहब, इसमें एक मेरा सवाल आपसे, बात ये है, मैंने ब्रेक पे जाना है, मगर नहीं, बजट में तो आपने आर्गूमेंट करना होता है जी, इस काम के लिए आपको रखने चाहिए थे पैसे। नहीं, जिसने बजट ही नहीं पढ़ा और ये तस्लीम करा वजीर आला एक सूबे का, उसको वजीर आला यार इज्जत के साथ छोड़ के चले जाना चाहिए। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ और ये सवाल हम बार बार हैं कि जाम कमाल साहब के बहुत स्टेक्स हैं वहाँ की कान माइनिंग की इंडस्ट्री में, तो जब वो भी काम देख रहे हैं, ये काम देख रहे हैं, तो पहले कौन सा काम देखेंगे? यहाँ भी यही मामला है, निजी कारोबार करते हैं और आगे फ्रंट मैन बने होते हैं हमारे हुक्मरान। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बहुत सी खबरें। वेलकम बैक। जब बड़े मौज़ूआत नहीं रहते तो फिर छोटी बातों पे भी लड़ाई शुरू हो जाती है। ये एक शॉर्ट हम आपको इमरान खान साहब का सुनवाना चाहते, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का सुनवाना चाहते हैं। ये सुनते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी पॉलिटिकल डिस्कशन किस समत में जा रही है और क्या ये पॉलिटिकल डिस्कशन है भी या नहीं। नुसरत फ़तेह अली खान, मैं अपने साथ उनको फंड रेजिंग के लिए इंग्लैंड भी दौरों पे ले जाता था और अमेरिका भी ले जाता था। तो क्योंकि मेरी वाकफियत थी मिक जैगर और पीटर गैब्रियल, स्टिंग, इन लोगों को मैं जानता था, तो मैंने इनको कई दफ़ा दावत दी अपनी डिनर्स के ऊपर जिधर नुसरत फ़तेह अली खान परफॉर्म करते थे। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, सारे ही नुसरत फ़तेह अली खान के फैंस बन गए। और भी हमारे पॉप सिंगर्स थे, उन्होंने भी मुझे कई दफ़ा कहा कि मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि वो मगरबी बैंड्स की कॉपी
कॉपी करते थे, कोई वैल्यू नहीं थी। वैल्यू सिर्फ नुसरत फतेह अली खान की थी। अच्छा, अब इसको भी मलिक साहब ज़ेर बहस बना लिया जाता है कि जी इमरान खान उनकी सेठी साहब गालिबन कह रहे थे कि इमरान खान जो उनका नाम था उसको प्रमोट करने का क्रेडिट शायद इमरान खान ले रहे हैं, तो इसमें तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। नहीं, बल्कि ओरिजिनली ऐसे हुआ। मुझे याद है खान साहब जब क्रिकेट में, पता है उसमें तो आप शक नहीं ना कर सकते, इमरान एक लेजेंड है। तो इंडिया में एक इंटरव्यू हुआ था, खान साहब को पूछा गया जी आप फालतू टाइम में क्या करते हो, उन्होंने कहा मैं नुसरत फतेह अली को सुनता हूँ। पूरे इंडिया को थरथली पाल के ये नुसरत फतेह अली कहाँ है। वहाँ से इतना बड़ा नाम पैदा हुआ नुसरत फतेह अली का। मैं आई मस्ट से दैट कि इमरान खान इतना बड़ा नाम था उस ज़माने में, इमरान ने नाम लिया नुसरत फतेह अली का तो पूरी दुनिया में नुसरत फतेह अली होगी, इस पर कोई शक नहीं है। इमरान की, लेकिन इमरान तो कहीं क्लेम नहीं कर रहा कि इमरान की वजह से नहीं, उन्होंने एक सरसरी बात की है। देखें, गुजारिश है कि तमाम आपके ये जो लगड़ बगड़ सियासतदान हैं, इनमें अच्छे भी हैं। इमरान खान साहब एक तो ऑनेस्ट हैं, अच्छी टीम नहीं बना सके, वो साफ कह रहा हूँ, वाज़िया अच्छी टीम नहीं बना सके। उनके एक मिनिस्टर ने 10 गाड़ियाँ अपने रिश्तेदारों को दे दी। ये तो हाल ये है। अब पंजाब के 3 ब्यूरोक्रेट के मेरा ख्याल है कोई 4.5 अरब रुपए की करप्शन सामने आ गई है। खैर चलो, इनकी करप्शन तो हलाल है। इमरान खान खुद ऑनेस्ट है। ये नवाज शरीफ 98 में प्राइम मिनिस्टर थे, ये यूके के दौरे पे गए। अब मैं आपको ये उस सफ़ीर की बात बता रहा हूँ जिन्होंने खुद बताई। इन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर से कहा मैं यूके के पीएम से बरतानिया के मिलना चाहता हूँ, उसने टाइम नहीं दिया। उस सफ़ीर ने इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि गालिबन जान मेजर थे उस वक्त, जान मेजर, हाँ, कि आप इमरान खान साहब से कहें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आया है नवाज शरीफ, उसे टाइम दे दे। उन्होंने लेके दिया। इमरान खान ने ये बात तो एक सच है, 17-18 साल की उम्र में जो इंटरनेशनल फेम देखा ना, वो इनमें किसी सियासतदान ने नहीं देखा। लेकिन मेरा ख्याल है अब इमरान खान साहब को वो क्रिकेट की दुनिया छोड़ के एक प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है मुल्क में आइंसा करना। भट्टी साहब, आप ये नहीं समझते कि कुछ लोग, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जाहिर है जिन्होंने जो बेनिफिशरी भी रहे, ओहदे भी लेके रहे मुस्लिम लीग नून के दौर में, वो कोई ना कोई मीम बेख निकालते रहते हैं। अच्छा, मैं बताऊं, लाहौर में एक बड़ा अच्छा शो करता है मीडिया, एक टीवी पे नाम नहीं लूँगा, वो मरीम नवाज के मीडिया सेल से रेगुलर पैसे लेता है। कुछ लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना, यानी कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल के वो अपनी समझते हैं कि हमें शोहरत ज़्यादा मिल रही है, इज़्ज़त ज़्यादा मिल रही है। ये कम्प्लेक्स के लोग मारे हुए हैं। अब इसमें एक रूटीन में उन्होंने कहा जी मैं फंड रेजिंग के लिए जाता था, गया था, उसको अल्लाह ताला ने इज्जत करनी है ना, मुखालफत करनी, मतलब मुखालफत बराए मुखालफत, इसमें कौन सी बुरी अभी बात आज है? अच्छा, ये मैं आपकी बात कर रहा हूं। एक डॉक्टर साहब आज मुझे कहने लगे कि जनाब हमारे दौर में जो सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ शहबाज शरीफ के दौर में आती थी, अब नहीं आ रही। अब वही अप्रिशिएटेड दैट, और मैंने उन्हें कहा और आज टीवी पे बैठ के भी कह रहा हूं, करना चाहिए, तो ऐसे चलना चाहिए। जरा एक शॉट और सुनिए, सॉफ्ट इमेज के हवाले से कुछ खान साहब ने कहा है, वो क्या है? इट इज दी होती सॉफ्ट इमेज। ये एक एहसास है कमतरी से आप ये इस चीज के ऊपर लग जाते हैं। एनलाइटेंड मॉडरेशन का मतलब कि मैं अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दूं और मैं सूट पहन लूं और अंग्रेजी कपड़े पहन लूं, तो ये हम यानी कि हम आप ही की तरह हैं, ये हमारा सॉफ्ट इमेज है। ये सॉफ्ट इमेज नहीं है आपका। हमारी जो सॉफ्ट इमेज होता है वो खुददारी से आता है, सेल्फ बिलीफ से आता है। लोग, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। अगर हमने अपना सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है तो पाकिस्तानियत प्रमोट करें, वो है सॉफ्ट इमेज आपका। अच्छा भट्टी साहब, ये बात अब मुझे बताएं, अमेरिका का कौन सा सॉफ्ट इमेज है? पूरी दुनिया में जो है नक्शे वो तख्ते हुकूमतों के उल्टवाते रहे, $1.5 ट्रिलियन का बारूद इधर बिछा दिया, तो उनसे ना फैटिफ उनसे पूछता है, ना सॉफ्ट इमेज पूछता है, गुंडों की तरह बनाते फिरते हैं। इसमें मैं इमरान खान साहब का तर्जमान नहीं हूं, मैं आजकल अक्सर तनकीद करता हूं कुछ लोगों पे, लेकिन ये बहुत आला बातें की हैं यार। फख्र करो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, हमें सोच शिकायत है। अगर मैं अच्छी अंग्रेजी बोलने से क्या डाकू का डाका जायज हो जाएगा? तो लूटमार जायज हो जाएगी? फ्रॉड जायज हो जाएगा? अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र करे। मुझे तो ये लगड़ बगड़ों को पकड़ लितर लूं और 100 मारूं, 99 में भूल जाऊं, दोबारा शुरू हो जाऊं, इन बातों पे तनकीद किया। किसमें क्या है कम्प्लेक्स? किस बात? चाइना का सॉफ्ट इमेज। आप, इन्होंने टाई पहनी है, मैंने टाई नहीं पहनी, इन्होंने अपनी पहनी है, अपनी मर्जी है। और यार इसमें ये कुछ वेबसाइट और कुछ जो मीडिया हाउस पैसे बांटते हैं सहाफियों को, सियासतदान, उन्होंने एक रखा हुआ है कि इमरान को बुरा क्या नहीं कहना है, कुछ ने यकीनन नवाज शरीफ को भी बुरा कहना है। ये भी एक ऐसी हकीकत है जिसे मुझे तस्लीम करना पड़ेगा। बदकिस्मती है कि पहली दफ़ा 70 साल में मुझे इमरान खान पर फख्र हुआ बीइंग पाकिस्तानी।
कि यार अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहा भाई तुम होते कौन हो मुझसे बेस मांगने वाले, नो मोर। माजी में वो जो कमांडो बनता था, एक टेलीफोन में कामते हाथों से फोना लड़खड़ाती जुबान में कहा सर हुक्म दे, बेस भी हाजिर है, बंदे भी हाजिर है। एमएल कांसी आपने दिया, रेमंड डेविस आपने दिया। और यार एक ऐसा वजीर आज़म आया, इस क्यों आया वो, क्यों इमरान खान इतनी जरूरत कर सका? क्योंकि ना उसका बैरून मुल्क खरबों रुपया है और ना उसको बताए बगैर उसके अकाउंट में कोई पैसे डालता है, ना उसका बिजनेस है, ना प्रॉपर्टी है। ये बात आपके मौजूदा साहब का हुक्मरान इसलिए नहीं कह सकते, स्टेक उनके वहां है, उनके बच्चे वहां के नेशनल है, अरबों खरबों रुपए जहां आपकी अवाम का लूटते हैं वहां जाके तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अमेरिका, बरतानिया हमें बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का सबक देता है, जो पाकिस्तान से पैसा लूटता है उधर ले जाता है, उसे वो डिफेंड करता है। गरीब आदमी बेचारा जो वीजे पे जाता है, वीजा एक्सपायर होता है, तीसरे दिन डिपोर्ट कर देता है। नवाज शरीफ को मेरे पास ना सामान बहुत है और आपसे मैंने बुलवाना बहुत है और आपसे भी अच्छा सामान बहुत है, सामान बहुत मेरी भी राय अब उन्होंने इस पे चलिए जल्दी से दीजिए। मुझे ठीक है इमरान खान साहब की बात गलत नहीं, मगर मेरा उनके लिए एक मैसेज ये है कि जब आप फेडक के रहम करम पे देंगे, IMF से 6 बिलियन के लिए जाएंगे, हर महीने बाद मुझे खबर सुनाएंगे सऊदी अरब से पेट्रोल उधार मिल गया, तो कौमों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बनती। कौमों की सेल्फ रिस्पेक्ट इमेज उमेज सारा फ्रॉड है, सारी आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। जितने हम कर्जे लेते हैं, जिस तरह हम मुल्क चलाते हैं, इससे आप सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन नहीं बन सकते। ये ठीक बात है। अच्छा ये सारा कसूर इमरान खान का मुझे मैंने बताया इमरान का तर्जमान नहीं, इमरान के कुछ ब्यूरोक्रेट्सों की करप्शन के किस्से मेरे पास उस दिन अरशद शरीफ ने कहा है, ऐसी करप्शन के किस्से मौजूदा हुकूमत के। इमरान है लेकिन कर्जे कैसे उतारे वो इमरान खान, क्या करें? 90% आपके लोग इनकम टैक्स नहीं देते। 2 लोगों की नौकरी की है साखदार ने, एक नवाज शरीफ खान वादे की और दूसरे बूट पॉलिश की हैं जाके IMF और वर्ल्ड बैंक के, और उनसे हर बात मान आता था, वो तमाम कंडीशन मान लेता था। और मिफ्ता इस्माइल ने ऐसे नहीं कहा था कि खुदारा हम इलेक्शन हारना चाहते हैं। उन फराडियों को भी ज़हन में रखें, हम इनके साथ भी नहीं हैं, हम उनके साथ भी नहीं हैं। अब आगे चलते हैं। खान साहब ने एक और बात कही है कि हम आप हमारे ये स्टूडियो से आगे जा रहे हैं तो कैमरे से सेट सूट लगा हुआ। वो आगे बढ़ते हैं बड़ी साहब। अच्छा खबर की तरफ उन्होंने खान साहब ने कहा है कि हमारे बुजुर्गों से कुछ गलतियां हुई, जरा वो उस पर भी रिएक्शन आ रहा है, वो देखते हैं। बदकिस्मती से मेरे नौजवानों, जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया, हमारे दरख्तों की तबाही की, जंगलात की तबाही की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आने वाली नस्लों के लिए वो भी वैसा पाकिस्तान छोड़ के जाएं जैसे उनको मिला था। स्विट्जरलैंड जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज का आता है, $80 अरब उनको टूरिज्म से मिलता है। हमारे सारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वही मुश्किल से $25 अरब है। अच्छा अब इसमें ये देखे बात, अगर हम बुजुर्गों की बड़ी सब बहुत दूर हम नहीं जाते, हमने जितने मार्शल लॉ लगे गलत थे। उन मार्शल लॉ में जिन लोगों को आगे लाया गया नॉन इलेक्टेड, जो कि काउंसलर इलेक्ट होने की औकात नहीं रखते थे, उन्होंने अरबपति बनाने की मशीन बना दिया इस रियासत। अच्छा मलक साहब, तो ये कौन सी गलत बात? साहिब इल्म है और आप माशाल्लाह घूमते भी बड़े हैं। अगर उन्होंने कहा कि माजी में दरख्त गलत काटे गए, किसी ने भी काटे, मैं किसी एक फर्द को नहीं तनकीद कर रहा, ये अच्छी बात नहीं है। इंतहाई मकबूल, इंतहाई खूबसूरत बात की है इमरान ने। नेचुरल ब्यूटी से प्यार करने वाले आदमी साहब, 7 दुनिया की जो 10 आपके पास पीक्स है ना, पहाड़ बड़े 7 पाकिस्तान में, आप सोच ही नहीं सकते कि किस अल्लाह ताला ने क्या इनायती किया। यूरोप, अमेरिका, इसके इतना छोटा मुल्क है ये पाकिस्तान, और ये दुनिया की वाहिद रियासत है जहाँ 300 किलोमीटर के बाद जुबान बदल जाती है, फूड बदल जाता है, लैंडस्केप बदल जाता है। ये तो जन्नत है दुनिया की। नहीं, इस पे इमरान खान तो कौन सी गलत बात? इस पे तनकीद करना कोई जवाब है? मुझे सही कह रहे हैं आप, सही देखे ना, आप हो जाती माशाल्लाह घूमते हैं, मैं इसलिए स्पेशली आप भट्टी साहब देखे गलती हो जाती है, मेरे बुजुर्गों से भी हो गई, बुराई ना, गलती करो, गलती मानोगे तो इस्लाह करोगे ना, गलती पे कायम रहोगे तो फिर और काटते जाओगे। सर गलती क्या थी कि आपने जाती मुलाजिम के तौर पर लोगों को प्रमोट किया। 4 दिन मैंने इनके हक में कॉलम लिखे, मुझे पता लगा PTV में लगा दिया है। मेरी अद्वियात भी सरकारी आ रही है, अल्लाह सेहत कामला अता फरमाए। सब जंगलात ही यार, आप अद्वियात खा के हजम करना आम बंदे की बस की बात नहीं है, रिस्क ना लेना। और अल्लाह ताला उन्हें अपनी अद्वियात अपने खीसे से खरीदने की भी तौफीक अता फरमाए। लेकिन मैं भट्टी साहब ये कहता हूं कि आपने किया क्या गलत? हर जगह पहले मुकाबला बदयांतरी करवाओ और उस बंदे को वहां लगाओ, पोस्टिंग के लिए जो है आप इंटरव्यू कर रहे हैं। जरा सुन ले, ये कादिर पटेल साहब भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं यार, जरा कुछ ठीक ही सुनाना, ये बहुत कुछ कह जाते हैं। तो जरा सुना खान साहब के वाले से कुछ कादिर पटेल साहब कह रहे हैं, सुनाए जरा। लोग गली कूचों में ये बात करते हुए मिलते हैं कि कितने खुशनसीब थे वो ममालिक जो 92 का वर्ल्ड कप हार गए। कोई एटम बम इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता सर जितना इस शीशे के मर्तबान ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया।
लेकिन बड़ी साहब एक बात माने, आज स्विट्जरलैंड को सिंध पीछे छोड़ देता है, और सिंध का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे मिलियंस टन जो है माना कचरा वहीं पे दफन हो जाता है, उस कचरे में लोग रहते हैं। अब इनको तो लुक हु इज टॉकिंग। नहीं, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म अगर तुमको नहीं आती। एक बंदा पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लाया, वो ABC कोई भी है, तो यार उस पर फख्र करो अच्छे काम पे। तो यार मेरे कादर पटेल साहब, आप सिर्फ ये बता दें आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या। अगर वो हलाल है तो आप इबादत करते हैं, हराम है तो जाए नैब में भुगते। छोड़ दे, हर अच्छी कामों पे तनकीद मत करें। 13 आप साल क्या से समझ, बड़ी साहब मेरा सवाल है, यहाँ ही रुकिएगा, क्या आप समझते हैं कि जो इमरान खान इतनी देवकामत शख्सियत नहीं है, इतनी आला जितनी जरदारी साहब हैं? नहीं, जरदारी साहब की शख्सियत का तो मैं मोतरफ हूँ। जो ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी को पंजाब में नहीं ख़त्म कर सके, मुशर्रफ साहब नहीं कर सके, जरदारी साहब ने कर दी। देखें लाहौर में जब इलेक्शन होते हैं, वोट कितने निकलते हैं पीपल्स पार्टी के? 1416, 809। खुशाब में कितने? तो देखें कादर पटेल जैसे उनके वर्कर रहनुमा होंगे तो जरदारी साहब 50 चक्कर लाहौर में लगा चुके हैं, एक काउंसलर नहीं तोड़ सके। यार वापस आ गया पार्टी में, आप कहते हैं। लेकिन मलिक साहब मेरा एक सवाल आपसे है, एक सवाल आपसे भी है। देखिए मैं बहुत क्रिटिक रहा हूँ और अब भी हूँ, मैं इन इकोनॉमिक पॉलिसी से दुनिया में बदल गई है दुनिया, ये नहीं चला सकेंगे तरीन साहब जो भी माफ। लेकिन मुझे ये बताएं कि जरदारी साहब के परचम के नीचे खड़े होके और मियां नवाज शरीफ साहब के परचम के नीचे खड़े होके इमरान खान पे अटैक बनता है? नहीं काजी साहब, ये दुकानें ये जोकर है, और इसमें मैं इमरान खान को भी इल्ज़ाम लूँगा। इन्होंने अपनी पार्टी में मैं नाम नहीं लेता, 3-3, 4-4 जोकर रखे हुए हैं कि पार्टी ये हंसाएंगे, गंदी जुबान इस्तेमाल करेंगे, लो रेस का मुजाहरा करेंगे। अब आप समझ होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये नून में भी मौजूद है, ये PTI के भी लोग हैं और पीपल्स पार्टी। मलक साहब ने 100% कार्ड PTI में भी हैं और उनके लिए भी क्लैपिंग होती है गलीज को। अच्छा मलक साहब, आप लास्ट टाइम सिंध का आपने कब विजिट किया? क्योंकि आप माशाल्लाह पूरे मैं 2 साल पहले गया हूँ। ईमानदारी से बताएं, नहीं 13 साल से हुकूमत उनकी है, क्या सिंध इस काबिल है कि उसकी हुकूमत पे फख्र किया जाए? 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा सिंध मेरा है, मैं नहीं कोई कह रहा हमारा सिंध है। वहाँ कुत्ता खुदा ना खास्ता आपको काट जाए, आपके पास टीका नहीं। आपका 7 शरीफ दुनिया सारी उसको मानती है, वहाँ पे बम चला। दुख की बात पता है क्या है? लोग किस बात से मरे? हॉस्पिटल ही कोई नहीं, 80 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। आप किस सिंध की बात? अच्छा फवाद चौधरी साहब की कुछ दिलचस्प चीजें आज तो इस तरह बात बढ़ती रहेगी। जरा फवाद चौधरी साहब ने कोई बात की है, बड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, मगर वजीर हैं तो हमें चलानी पड़ेगी। सुनाएं। फजलुर रहमान के लीडर क्या कर रहे हैं? अभी आपने मौलवी अजीजुर रहमान, उनकी पार्टी का रहनुमा, उसकी वीडियो देखी है ना? ये JUI की लीडरशिप है। और यकीन करें फजलुर रहमान साहब खुशकिस्मत है, उनके दौर में मोबाइल फोन नहीं थे और हमें सबक पढ़ा रहे हैं। मेरा ख्याल बिलो द बेल्ट गुफ्तगू है, मेरी राय ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अगर वीडियो आना शुरू हो गई तो कई TV पे आना छोड़ देंगे, मत करें। ये मेरा ख्याल है गंद में हाथ डालने के लिए, आप जब किसी के ऊपर गंद फेंकते हैं ना, पहले आपका हाथ नहीं पहले आपका हाथ उस गंद से लपेटा जाता है, फिर वो आप कूड़ा फेंकते हैं। गंदी वीडियोस को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में और मैं बताऊं कौन लेके आया है? पिछले दिनों में सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, वेरीफाई करें। मैं भी शहजाद हमारी बड़ी अच्छी अदाकार है, उन्हें सदारती अवार्ड किसने दिलवाया था, इस स्टोरी के पीछे काम करें, ना छोड़ें ना ये बिलो द बेल्ट ना जाएं। सारे पॉलिटिशियन काबिल एहतराम है, लेकिन मलिक साहब ये ट्रेंड जो आया है, बहस होती थी, लड़ाई होती थी, बंदे मरते थे, गोलियां लगती थी, मगर ये जो वीडियो और गंदगी आई है बीच में सियासत के अंदर, ये इसका ओरिजिन कहाँ देखते हैं? साहब देखें, पाकिस्तान का कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसमें मैं नवाज शरीफ और ज़ियाउल को दोनों को ना देखूं। ये 77 के बाद का सियासत है, इसमें जोकरिज्म है, सबका पता है। इससे ज्यादा मैं बात नहीं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गंदी जो है जाली तस्वीरें बनवाई, नुसरत भुट्टो की बनवाई, ये जो बैठा हुआ है वहां पे, क्या नाम उसका? हसैन हक्कानी, ये गंदगी लेके आए। सुन लेना, शेख रशीद साहब ने जो अल्फाज बेनजीर के बारे में असेंबली में कहते थे, मैं लफ्ज़ नहीं, बिल्कुल ही आज वो आपके सबसे मलक साहब की बात, सारी पार्टी में मौलाना हमारे दोस्त है राना सनाउल्लाह, उन्होंने जो मरीम साहबा के बारे में अल्फाज कहे थे, वो FIR पढ़ी है आपने? मतलब है यार, बेटियों का एहतराम भूल गए आप, बहन बेटियों का एहतराम भूल गए, सियासत को खिदमत इबादत से आपने गाली और इल्जामात की बड़मार बना दिया। मुझे लगता है जब बड़े मकसद निकल जाए ना, बड़े मकसद सियासत से निकल जाए तो गलत आती है। मैंने सुनवाना है 70s की, मैंने सुनवाना यार, आज सामान ज्यादा है और मैंने आपसे डॉक्टर मुबशर असर और आजकल क्या तलाल और क्या है फवाद। अच्छा सुनाए जी, फवाद साहब ने कुछ और भी कहा है।
अमेरिका के अखबारात में जब पाकिस्तान के कुछ लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे माशाल्लाह मज़ामीन छपते हैं, तो क्या ये मुफ्त में छपते हैं? हर लफ्ज की कीमत दी जाती है, और कौन देता है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। हमें अपने छोटे छोटे सियासी मुफादात के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अपने दुश्मनों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त 250 से ज्यादा हमारे अपने चैनल्स हैं, 43 से ज्यादा बैरूनी चैनल्स हैं। ये तमाम इंडिपेंडेंटली यहां पे काम कर रहे हैं। मैं फवाद चौधरी साहब को चैलेंज कर रहा हूं, ये गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है। आप मेरे साथ मजाक मनाजरा करें फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेटिंग में फ्रॉड होता है। इस बात को मुझे नहीं पता आपने किसको टेंस किया, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मनाजरा करें, लेकिन उसमें मनपसंद जज आपके नहीं होंगे। पाकिस्तान में रेटिंग के नाम पे जो फ्रॉड होता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। चंद दिन पहले इंडिया में पकड़ा गया है, और डिफेंड कौन करता है उसको मुझे ये भी पता है। खुदारा इतना गलत बयानी ना करें कि मुझे वो लफ्ज़ भी कहने पड़े जो मैं नहीं कहना चाह रहा। मत छेड़े हर एक को। पता नहीं आपने क्या मजाक अगर इसमें नहीं, कौन सी आजादी है साफत? ये तो इसको तो शफाफ देखें। अभी ये जो अर्नाब गोस्वामी क्या किया इन्होंने शफाफियत के लिए? बताएं मुझे, मौजूदा हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। करना क्या है? एक चीज बताएं। अब भाई सहाफियों के हमारे आप वो ले रहे हो जी, टोटल प्रॉपर्टी लें, करोड़ दफा लें, असासे हम आई भी सारी हम पे चढ़ाई हुई है, चढ़ाए वो भाई करें। सुबह केस हमें पकड़े जो हराम खाता, जो भी साफी है, क्रॉस दी बोर्ड पकड़े। मैं तो कह रहा हूं पकड़े। ये क्या डराना धमकाना, ये मोटरसाइकिल पे पीछे बंदे भेजना, छोड़ दो ये आते, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लैंग्वेज ऐसे ही रहेगी, नोट कर ले। बड़ा आपको शौक है कि पिस्टल वाला बंदा मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे लगवाना, तो लगाओ और जोर। वो तो आजादी है, सहाफत, और हमें सबक देने लग पड़े। अब वो शॉर्ट चले, वो तो कह रहे हैं 3 साल में हमने सारे वादे पूरे कर दिए, वो शॉर्ट तो चलाएं जरा। वो भी सुना दें जी, उनके हमने तीनों सारे वादे कह रहे हैं, हमने सारा इनकलाब ले आए पाकिस्तान में। सुनाए। अभी हमने जितने वादे इलेक्शनों में किए थे हमने वो सारे पूरे कर दिए हैं 3 साल में। हमने 5 साल में पूरे करने थे, हमने 3 साल में पूरे कर दिए हैं। क्यों मलिक साहब ऐसे लगता है आपको? हाँ जी, 271 तो सिर्फ रेलवे के हाथ से हैं 3 साल में, बहुत अच्छा है। और भी जो अगर तो वादा इनका ये था महंगाई बढ़ानी है, बेरोजगारी बढ़ानी है, बिजली महंगी करनी है, पेट्रोल महंगा करना है, डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये को जलील करना है, तो वो सारे वादे पूरे हो गए। मुझे आप एक कामयाबी दिखा दें, एक मेगा प्रोजेक्ट मुझे दिखा दें पाकिस्तान का 3 साल में। मुझे लाहौर की हालत ये हो गई कि यहाँ सड़कें तक नहीं बनती, सफाई आप नहीं कर सके, मतलब कहानी नहीं खत्म हो। ये कहानी हम जारी रखेंगे, और ये जो इन्होंने वादे किया पूरे हुए हैं या नहीं हुए पूरे, ये हम ब्रेक के बाद देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें हैं, अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, और गैस का जो बुरान है उसको वो हमारी इंडस्ट्री को कैसे थ्रेटन कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बड़ी साहब, उन्होंने कहा कि हमने बहुत से वादे पूरे कर दिए, बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे दी हमने। एक तो उन्होंने, आपने जो पहला बयान चाहा फ्रीडम प्रेस, वो मेरी वीकनेस है। 3-4 दिन पहले मेरे बड़े फेवरेट एंकर है काशिफ बासी के प्रोग्राम में इन्होंने पीटीआई ने कहा हम अपना बंदा नहीं भेजेंगे। अरशद शरीफ उसमें बहुत खूबसूरत बोला है, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बोला है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। हाँ, इमरान खान साहब कहे तो ठीक है, बाकी इन्होंने वादे कौन से पूरे किए ये मलक साहब से पूछे, क्योंकि मुझे फ्रीडम ऑफ प्रेस पे बोलना पड़ गया। तो फिर चले इमरान जी, जन्नत बन गया पाकिस्तान। 50 लाख तो नौकरियाँ देनी थी, अब हालत है कि 1143 नौकरियाँ आई हैं FIA की। अभी कंटिन्यू है, 13 लाख एप्लीकेंट आ गए हैं, 13 लाख आ गए हैं 1143 एप्लीकेशंस के लिए, और अभी ये जारी है। मकान आपने बनाने थे 1 करोड़, ठीक है जी, वो आपने मकान भी नहीं पानी थी। अब इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तान में अपना मकान कमी है, और 3.5 लाख आप ऐड करते जा रहे हैं। आपने सबसे पहले ये बात की थी कि हम कर्जा नहीं लेंगे, आप पाकिस्तान की इज्जत के लिए करेंगे, बड़ी अच्छी बात थी। आपने जरदारी ने अपने 5 साल में 10,000 अरब का ना कर्जा लिया, नवाज शरीफ ने 14,000 का लिया। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, आपने 2 साल में 13,000 ले लिया, और इस साल में आपका अपने पिछले साल से 63% कर्जा आपका ज़्यादा है। मैंने सिर्फ 3 चीज़ें आपको बताई हैं। महंगाई की जो शरह पिछले हुकूमत में थी, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, वो 4 से 5 थी, आप 11 पे ले आए। बेरोज़गारी आपने डबल कर दी। मुझे बता दें, आपने वादे सारे पूरे कर दिए अगर ये आपके वादे थे। अब आप मुझे बता दें कि इसमें क्या पाकिस्तान के लोगों को क्या मिला है। लोगों का एक ही मसला होता है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बिजली है, पेट्रोल है। कोई चीज़ मुझे बता दें, आम आदमी का सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई। ये तो हो गया। अच्छा भट्टी साहब, अब थोड़ा सा फैटिफ पे बात करते हैं। फैटिफ मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक ब्लैक मेलिंग का जरिया, और ये फैटिफ की जद में हम आए कैसे?
फैटफ की जद में हम आए तकरीबन 92 में, जब इसाक डार ने एक कानून बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, और इस कानून का सादा और सलीस ज़बान में मतलब ये था कि बाहर से जितना मर्जी पैसा डॉलरों की सूरत में या फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में ले आएँ, ना FBR पूछेगा ना कोई और एजेंसी पूछेगी। और पाकिस्तान में जो मेजर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक इकॉनमी हुई है, जो खड़ी हुई, और अब लगता है कि ब्लैक इकॉनमी का हजम काली इकॉनमी से ज़्यादा हो चुका है, तो ये उसकी बुनियादी वजह ये खुद थे जो आज कहते हैं कि हम फैटफ में हैं, नहीं है। काजी साहब, ये जब आपने मोटरवे की कमीशन लेनी हो और बाहर से पैसे भेज के TTO में आए, मनी लॉन्ड्रिंग को सारी उम्र आप तहफ़्फ़ुज़ देते रहे। मलक साहब की मैं बात को सेकंड करता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब पर सारा मुद्दा डाल रहे हैं। भाई, इस मुल्क को चलाने के लिए आपने इतना कर्जा ले लिया कि उस कर्जा उतारने के लिए सूद पे आपको कर्जा लेने पड़ता है। आने वाला हाकिम वक्त जो भी आए, जब भी आए, उसको मज़ीद कर्जा लेना पड़ेगा। आपने इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं किया। ये ज़राई मुल्क था, आप अरबों रुपए की रिश्वत लेते हैं और आप ज़राई जगह को हाउसिंग सोसाइटी में बदल देते हैं, अरबों रुपए कमा लेते हैं आप। आपका मुल्क में गैस शॉर्ट है, बिजली शॉर्ट है। जब बिजली और पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ेगी, रोज़मर्रा की अशिया की कीमत में बढ़े हो, लेकिन उसका जिम्मेदार इमरान खान ही, माजी में इनके दोस्त हुक्मरान वक्त भी हैं। माफ़ी चाहता हूँ, जब इतना कर्जा मुल्क पे छोड़ के गए हो कि मुल्क की इकानमी, टैक्स कलेक्शन हम देते नहीं, 90% लोग इनकम टैक्स नहीं देते। लिबर्टी, उधर ये ब्रांडद रोड, जहाँ मर्जी चले जाए, आपकी करप्शन लीगल है। इमरान खान साहब कहते थे रोज़ाना 10 से 12 अरब है। 15 दिन पहले मेरे एक यार ने कंटेनर मंगाया कराची एयरपोर्ट पे, उसकी ड्यूटी थी 2 करोड़, 20 लाख दे के उसने निकलवा लिया। ये तो हम हर जगह सुन रहे हैं। ये तो कल मुझे LDA का बंदा मिला, LDA का DG अरबपति होने वाला, किसी से जिक्र ना करना। नहीं, मैं नहीं पता ना, आवाज म्यूट कर दे भाई। आप LDA में बगैर पैसे, पटवारी से बगैर पैसे फर्द ले ले, एक्साइज के दफ्तर से PT1 ले लें बगैर रिश्वत दिए, डोमिसाइल ले लें जहां आप रहे हैं उस शहर में बगैर रिश्वत के। ये इमरान खान साहब को चाहिए कि लगड़ बगड़ छोड़ के अच्छे बंदे लाएं जो उन तक लोगों को पहुंचाएं। ये जो इमरान खान ने भी बात की थी ना सॉफ्ट इमेज वाली, और मलिक साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि हमें एक ताकत बनना पड़ेगा माशी तौर पर। अब ये जो फैटफ है, लेकिन वो बन सकता है जिसका करैक्टर ठीक हो। आपके मादी के हुक्मरान नहीं बन सकते। भट्टी साहब, इस तरह की भी तो खबर है ना, किसी वजीर ने किसी गैर मुल्की कंपनी से 20% अपना हिस्सा मांगा है तो वो छोड़ के चले गए। इस तरह की खबरें। ये आप इसाकदार की बात कर रहे हैं, मैं मादी की जो भी है, मादी है, हाल है, ये लोग इन्हें मीनारे पाकिस्तान में कवों की तरह उल्टे लटका देना चाहिए। इन्होंने वेस्पा की फैक्ट्री लगानी थी, उन्होंने कहा लगाने दो, आप थे उस मीटिंग में जहां जिक्र हुआ। यार उधर उन्होंने बुलाया एक साक डॉलर को, और डॉलर क्या नाम है उनका, डॉलर ही यार, डार। उन्होंने कहा यार ये खरबों रुपए आप इस पे लगा रहे हो, इसमें तो हर सूबे में अच्छा अस्पताल और स्कूल बन सकता है, गरीब का बच्चा पढ़ेगा। उन्होंने क्या कुछ काम दहावे ले भी ते हिसाब ले भी करना होता है। लोग ये देखें, ये इनका माजी है। फिर कहते हैं कि मुल्क मकरूज हो गया। हमने भी पहले दिन से 2013 से कारकर्दगी पे करेंगे को देखें। अच्छा यार बात आगे बढ़ाते हैं, मौजूद से हट गए। फैटफ में देखें, वहाँ यूरेनियम पकड़ा जाता है, ओपन मंडी में बिक रहा है। इसके अलावा जो इस वक्त इंडिया की जो ब्लैक इकॉनमी जो इन्वॉल्व है, 18 से ज़्यादा जो एब्सकॉन्डर हैं उसको बरतानिया पनाह दे के बैठा हुआ है। सिर्फ एक उनका, हालांकि एक्सट्रेडिशन का मुआहिदा भी मौजूद है। जितने फ्रॉडिये यहाँ से भागते हैं और ये जो फैटफ हम पे लगाते हैं, काले धन को पार करने के तमाम माशाल्लाह चीज़ें, सहूलतें मौजूद है वहाँ पर, और वो हम पे कार्य होते हैं। क्यों? क्योंकि हम, वही आपकी बात कि हम इन फ्रॉडियों की वजह से कर्जे दर सूद दर वो ले रहे हैं। काई साहब, अगर तो आप समझते हैं दुनिया अखलाक से चलती है तो फिर मेरा हमें चोर नहीं बैठे। दुनिया चलती है डंडे से। इंडिया घटिया है, इंडिया अच्छा है, इंडिया बुरा है। गोरे को पता चल गया कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। इंडिया को सलाम। इंडिया ने इसीलिए हम पे प्रेशर डाला हुआ है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, दुनिया की कोई कौम हो, मैसेज ये, जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे दुनिया आपको तंग करेगी। अमेरिका में कितना कर्जा है? की तो बात, अमेरिका में कितना कर्जा है? 28 ट्रिलियन डॉलर उसकी। तो पाकिस्तान कितना है? लेकिन कल परसों मैं किसी मिनिस्टर का देख रहा था, उस पर हल्का एलिगेशन ले गया, वो रिजाइन चले गया। यहाँ आपके मुल्क पे अपोजिशन लीडर में 25 अरब रुपए की करप्शन का लगता है। वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं।
बेटा कहता है मुझे तो पता ही नहीं। जहां आपने करप्शन में तरक्की का म्यार बना लिया, जितना हराम ज्यादा लेता है समझते हैं वो ज्यादा उदों पे फायदे रहेगा। आप ये समझते हैं कि डंडे के साथ ही चलता है? नहीं देखे, दुनिया जो है वो, अगर तो आप समझते अखलाक अच्छाई बुराई से नहीं चलती, दुनिया सिर्फ चलती है दुनिया पितरती, दुनिया पैसे। मुझे बताएं ना, मैं समझता हूँ कि देखें ना, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, आपने 11 जून से लोगों की गैस बंद की एक्सपोर्टर की, और एक्सपोर्टर ये रो रहे हैं, वो अपने बाल नोच रहे हैं कि भाई 322 दिनों में आपने सिर्फ 99 दिन हमें गैस दी है। गैस न होने का मतलब है कि आपके मुल्क में 5 से 10 बिलियन, तकरीबन 1200-1300 अरब आप कमाते हैं टैक्स में। तो आप अपनी इकोनॉमी को इस तरह, ये हुकूमत भी गलत कर रही है। जून में गैस नहीं, मेरी बात खुदा का खौफ है, जून में गैस नहीं है। मेरी बात सुने, जब आपने अपनी इंडस्ट्री को 80 से लेके अब तक इनके हवाले किया है प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, जहां आपका वापटा 23 बिलियन डॉलर के सारे प्रोजेक्ट आज के मुताबिक वक्त पे उसने मुकम्मल किए थे, ये किसने किया? मुझे बताएं ना, आज आप रोते हैं जरदारी साहब के बारे में, तो बोलते नहीं। आपने सुना था कभी? मुझे बताएं, फिर कहते हो मुझे क्यों निकाला था? वो हमें उन पे गैस के बहरान को आप मामूली ना समझे। आपके मेन बिजनेसमैन कह रहे हैं अगर यही हाल रहा तो हम पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट लेके कहीं और चले जाएंगे। ये पीएम साहब को इसको स्पेशली एड्रेस करना चाहिए और इन खदशात को दूर करना चाहिए। आपका मुल्क जबकि आपकी इंडस्ट्री बड़ी साहब, मेरा भी सवाल है, जिस तबके को आपने सारी इंडस्ट्री औने पौने में उसके हवाले कर दी, मैं मानता हूं आपकी दुनिया में इखलाकियात 3 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ आप कहते हैं इखलाकियात नहीं, ना माने। जिनको आपने 80% इंडस्ट्री औने पौने में बेच दी, कल आपको वो धमकी दे रहे हैं कि वो ऐसे टूट जाएंगे। ये है इनकी नेशनैलिटी, ये इनकी कौमियत है। पैसे का कोई मतलब नहीं, यार ना कहा करे मुझे क्यों निकाला, अगले ने डंडा मार के काट चढ़ा। अगर ताकत ही सब कुछ है, पैसे का कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, फिर ना डिफेंड करें ना, डिफेंड ना किया करें। अगर तो ताकत ही असूल है सबसे बड़ा, तो फिर ताकत डंडा चलन दो। कायद साहब गुजारिश ये है, फिर असूलों की बात, करप्शन के खिलाफ आपको क्रॉस द बोर्ड करना होगा। 40 साल से ज़ियाउल हक 3 तोहफे दे गया, एक नवाज शरीफ, एक हिरवन कलाशन, एक MQM। आप उसको आज तक ये कौम डिसमेंटल ही नहीं कर सके। उसी के दौर से 1 करोड़ बंदा नशा करता है पाकिस्तान में। 85 से मलक साहब आप 1 करोड़ बंदा पाकिस्तान में नशा करता है, अंदाजा लगा लें। मैं मान तो मंशियात करते हैं, गरम आंडे याद मंशियात वाले कौन बेचते हैं? फूलनगर में मैं जानता हूं रेडी पे बेचा गया, डस्के में बेचा गया। और ये मंशियात फरोश और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था 2 नंबर पैसों से ये असम्बलियों में आते हैं। जब आप के पैसा इलेक्शन पे भी लगता है, जब मंशियात फरोश आपका इन्वेस्टर हो, मनी लॉन्डर आपका इन्वेस्टर हो, जालसाज आपका इन्वेस्टर हो, तो मुल्क खुदा ना खास्ता नीचे ही जाएगा, ऊपर कैसे आएगा? इमरान खान उसी खिला रही है। इमरान अकेला क्या कर लेगा? सर ये है ना दुख में। लेकिन बारह आगे बात करते हैं। ये देखे ना जरा, 1 करोड़ से ज्यादा बंदा तो नशा कर रहा है पाकिस्तान में, और मैं बता रहा हूँ आपको 3 करोड़ बंदा वाबस्ता है टेक्सटाइल के साथ। खुदा ना खास ये गैस इसका मतलब है 1 करोड़ बंदे को, नशे वाले को तो कारोबार चल रहा है ना, चलो वो चंगी गल भी कर ली है मेरा ख्याल है। चलो जो नशा ही बेच रहा है, कोई ताकतवर बेच रहा होगा ना। खान साहब तो खुद कहते हैं सुकून कब्र में है, यहाँ ये 1 करोड़ को है सुकून, बाकी तो यार बात ये है। देखो ना, भट्टी साहब ने जो बात की उसको हम रद्द ना करें ना। इस पैसे से जब आप असेंबली में पहुंचते हैं तो फिर आपको कौन हाथ डालेगा? आपने असेंबलियों में जमीनों के कब्जा करने वालों को आपने असेंबली में पहुंचाया, और आप कहते हैं इमरान खान सनमार चढ़े। लुक हू इज टॉकिंग। ये तो इमरान खान नहीं अंडू कर सकता। ये नथिंग लेस देन अ रेवोल्यूशन कैन सेव अस। ये मेरी राय है। मैं इमरान खान के फलसफे पे नहीं यकीन। लेकिन जब मैं दोबारा कहता हूं कि जरदारी साहब के झंडे के नीचे और नवाज शरीफ के झंडे के नीचे खड़े होकर इमरान खान के एहतसाब करते हुए मुझे शर्म आ जाती है। मुझे शर्म आ जाती है। कादी साहब देखिए, कादी साहब मंशियात कब से आई? जब से आपके ज़ियाउल हक ने अमेरिका की जंग में गए, अफगानिस्तान से आपको आई। अमेरिका आज हमें FATF में रख रहा है, शर्म नहीं आती? और भाई तुम्हारी जंग की वजह से मैं जो अफगानिस्तान में हमारे रोल अदा कराया, इसीलिए मैं इमरान खान की तारीफ करता हूँ। वो पहला खुददार वज़ीर-ए-आज़म आया जिसने मुल्की वकार की बात की। भाई कैसे है? नहीं देखिए भट्टी साहब, मैं बड़ा अपना क्रिटिसिज्म है इमरान खान साहब का। मैं उनके फलसफे मैशत से तो मैं एग्री नहीं करता, मगर मैं ये खबर खुद रिपोर्ट कर चुका हूँ। और मेरे साथ ब्रिगेडियर महमूद शाह थे कि जनाब नेटो बाकायदा उसके ऑपरेटिव्स पकड़े गए हेरोइन स्मगलिंग में अफगानिस्तान में, जो हमें फैक्ट सुनाते हैं। और ये जो हमें कहते थे कि ये जदीद यार 26 शिकें आपने पूरी कर ली हैं। ब्लैकमेल करने के लिए हमारा नाम नहीं निकाल रहे। इन्हें मकबूजा भारत नहीं नजर आता, इन्हें इसराइल नहीं नजर आता। तनकीद कौन कर रहा है? पाकिस्तान के लिए। भट्टी साहब तनकीद कौन कर रहा है? जिसने रखवाया है, जिसने 92 का मनी लॉन्ड्रिंग
शुरू की कानूनी हैसियत दी, और यार इसाकदार भाई ने, वो इतराज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में भी ग्रे लिस्ट में गए, नून के भी गए, नहीं जाना चाहिए। अब वैसे वाइट हुए थे एक दफा। हमें असूलन अब निकल जाना चाहिए, जितनी हमारी हुकूमत ने किया है। गो के मनी लॉन्डर आपके मुल्क से भाग के, मैं क्या करूं, ना भागने देते। चाइना और अमेरिका की इस जंग में वो हमें आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। अमेरिका एक लागर होता हुआ साम्राज्य बन चुका है, लिहाजा वो हमारा नाक थोड़ा पानी के अंदर और फिर बाहर लेके आएंगे। भट्टी मलिक साहब वाली बात ठीक है, अगर हम 2 ब्लीडिंग्स बंद कर दें इस मैशत की, एक जो आलमी इदारे करते हैं और दूसरे जो मकामी माफियाज करते हैं, अगर हमारी मैशत ये हम बंद कर दें हम घाटे से निकल जाएंगे। ऑल सेट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कौन करेगा? बस यही तो है, हु विल बेल द कैट, कौन करेगा? इस निज़ाम में करने जाते हैं तो पता लगता है 35 मैंने इधर से निकल आया। भट्टी साहब एक अच्छी बात है जो मेरी राय, आपकी राय भी होगी। मेरी राय, खान ने अमेरिका को चिट्टा जवाब दे के मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है। आपका फख्र तो मिला दिल से। हमने सारी उम्र वजीर आज़म इश्तिहारी पाले, हमने सदर बीमार पाले, ठीक है, हमने मुल्क से भागे हुए पाले। मैं जो एक बात करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान जितनी मर्जी हम तनकीद कर लें, पाकिस्तान में हर हुकूमत को परफॉर्म करना पड़ रहा है, ये अच्छी बात है। लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर करना पड़ेगा। अब आप अल्फाजों से मीडिया कह रहे हैं 1 करोड़ बंदा नशई कर रहा है, फवाद चौधरी कह रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस मुझे समझा रहा है, जिसको फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ही नहीं पता। इस बहस को इधर नहीं लेके प्रेशर आ रहा है, अगर मैं आपको परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं, परफॉर्म नहीं होगा वो इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में 2 बहुत बड़े वाकयात हो चुके हैं। ऑस्टेरिटी खत्म हो गई और ग्लोबलाइजेशन रोल बैक हो रही है क्या, और हम वो कौन सी पॉलिसी लेके आ रहे हैं? अभी बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो। अच्छा काजी साहब, आपने आप पता है दुनिया किधर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं? काजी साहब, अरशद शरीफ का आपने प्रोग्राम देखना, उसमें सॉरी काशिफ बासी का ऑफ द रिकॉर्ड था, उसमें जुबैर था और इन्होंने कोई गेस्ट नहीं भेजा। अरशद शरीफ ने कहा था कि जो इनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ रहे हैं शर्माएंगे। तो देखो भट्टी साहब, ये नहीं हो सकता नवाज शरीफ की करप्शन बुरी, जरदारी की बुरी और मौजूदा ठीक भट्टी साहब, अब चूंकि ये डिफरेंस हमसे तो नहीं निकलेगा। भट्टी साहब, ये जुल्फी बुखारी और इसराइल का क्या चक्कर यार अभी टाइम चाहिए। चलो टाइम खत्म हो गया, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब इसराइल करन गए की सो उसकी तरदीद तक करती, लेकिन दसो तो सही बात है, मैं किसे नहीं दसता। कल हम उनसे पूछ भी लेंगे अगर हम हमारे प्रोग्राम पे वो आना चाहें। बात ये है कि हम कैसे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ले सकते हैं जब तक ये मगरमच्छ मौजूद हैं। बहरहाल उम्मीद के नोट पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।